सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चंस लाए हैं जो कि रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वन लाइनर क्वेश्चंस जनरली काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करता है काफ़ी कम समय में, और ये जनरली उन क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है जो कि पहले किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो जो पहला है हमारा, एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो बेसिक है, उनका पहला जो किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उसके वजह से उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में काफ़ी बेसिक मूल तत्वों को उन्होंने सेट कर दिए थे, जिसकी वजह से मॉडर्न इकोनॉमिक्स डेवलप करने में हेल्प हुआ था। और उसमें से एक टर्म है इनविजिबल हैंड, आप इसको याद कर सकते हो। इनविजिबल और डिवीजन ऑफ लेबर, इन दोनों टर्म को याद कर सकते हो। और उनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो दूसरे लाइन जो है हमारा, उसके उसमें बोलता है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। तो ये कौन से ईयर में आया था? 2015 में आया था, 1 जनवरी। और इससे पहले हमारा प्लानिंग 5 ईयर प्लान चलता था। ये 2015 से पहले 5 ईयर प्लान चलता था, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई उन्होंने अपना नीति आयोग लॉन्च किया। ओके, पेपर करेंसी इज फर्स्ट स्टार्टेड। पेपर करेंसी इंडिया में फर्स्ट कब लॉन्च हुई थी? 1861। ओके, जीएसटी एक कौन सा टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। विच 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन द हैरर-डॉमर मॉडल। तो हैरर-डॉमर मॉडल इकोनॉमिक्स का एक टर्म, एक थ्योरी होता है, एक मॉडल होता है जिसके ऊपर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बनती हैं। तो ये हमारा जो पहला जो 5 ईयर प्लान आया था, जो कि 1951 में आया था। तो उसमें पहले वाले 5 ईयर प्लान में कौन से मॉडल के बेस्ड पे हमारा 5 ईयर प्लान बना था? तो वो है, आंसर हो जाएगा हैरर-डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। सेकंड, उसी तरह हमारा 5 ईयर प्लान महलनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इंडियन टैक्स इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स होता है और प्रोग्रेसिव होता है। जितना ज़्यादा आपका इनकम का बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, इसलिए इसे यहाँ पर प्रोग्रेसिव बोला गया है। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय, ये आप सबको पता ही होगा, डेफिनेटली हम बचपन से पढ़ते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर? ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? तो ये जनरली वेस्ट में ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। तो उस टाइम जितने भी सारे इकोनॉमिक्स थियोरी थे सब फेल हो गए, इसीलिए वो टाइम को काफ़ी क्रूशियल माना जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद एक नए इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं केन्स। ओके, हाउ मैनी जोनल ऑफिस डज आरबीआई हैज़? आरबीआई के कितने जोनल ऑफिस हैं? 4 हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड इन द इंडियन करेंसी नोट? इंडियन करेंसी के ऊपर कितने होते हैं? 15 लैंग्वेजेस प्रिंटेड होते हैं। हाउ विच एंटिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? इंडिया में जितनी भी इनकम, नेशनल इनकम जितनी भी हो रही है, उसको कौन कैलकुलेट करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज, सबसे ज़्यादा बड़ा नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम सबको ये पता है। और ये अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, वो कब मिला था? 1998। और हमारे अभी 2011-12 के अराउंड में भी एक और इकोनॉमिस्ट को, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट को मिला था, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में नॉर्मन बोरलुग कौन है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलुग, एक वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इनके नाम का आज भी अवार्ड दिया जाता है, ग्रीन मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडिया में। इकोनॉमिक सर्वे, हाँ, एक ये जो हम टर्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जिसको हम अच्छे से पहले इसको जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय हुम, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द टीम हेड ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो अच्छा, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हमें पहले जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हर साल बजट पेश होने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि पिछले साल हमने जो बजट पेश किया था वो कितने हद तक एक कारगर साबित हुआ, कितना हद तक वो सफल हुआ। तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ये पिछले एक साल का सर्वे होता है कंट्री का। ओके, द चीफ इकोनॉम, हाँ ये हमने पढ़ लिया। आगे है जो है द WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दो इंडिसेस हैं, वो क्या मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन के लिए ये दो मेजर इंडेक्सेस हैं हमारे इंडिया में।
इसी के द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, महंगाई को इन्हीं दोनों के द्वारा मेजर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, और होलसेल प्राइस इंडेक्स, बिटवीन विच 2 5 year प्लान द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्लान हॉलीडे। तो यहाँ पर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लान हॉलीडे कब डिक्लेयर हुआ था। प्लान हॉलीडे 3rd और 4th प्लान के बीच में था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस दौरान हमारे 1960s में हम सबको पता होगा 2 वॉर इंडिया ने लड़े थे, एक पाकिस्तान के साथ और एक इंडो चाइना। ये दोनों वॉर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ था जिसके वजह से इंडिया के काफ़ी सारे जो मतलब कि मान लो आपने कुछ सेविंग्स किए होंगे, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं तो आपके वो सेविंग्स, आपने सोचा होगा कि वो कहीं सेविंग्स आप अच्छी जगह लगाओगे, लेकिन वो सेविंग्स आप कहीं अनएक्सपेक्टेड इवेंट में खर्च हो जाता है। ठीक उसी तरह तो आपका उस साल का बजट बिगड़ जाता है, उस महीने का बजट बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह इंडिया का भी वो 5 year प्लान में 3rd और 4th 5 year प्लान के बीच में जो ये दोनों अनएक्सपेक्टेड वॉर हुए और एक फेमाइन हुआ, ड्रॉट हुआ, बंगाल फेमाइन, उसकी वजह से क्या हुआ, तो इंडिया के जो एक्सपेंडिचर वो दूसरे जगह वॉर्स में खर्चा हो गया, इसीलिए उनको फिर से रिवाइव करने के लिए प्लान हॉलीडे लिया गया। So agriculture sector is the largest employer in the इंडियन इकोनॉमी। तो हम सबको पता है इंडिया इज़ एग्रीगेरियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री में भी वो काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ओके, सो हाउवर, और इंडिया में अगर हम सबको पता है कि लॉकडाउन में दौरान भी एक ही सेक्टर जो कि पॉजिटिवली ग्रो किया था वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर ओनली 17% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। फिजिकल डेफिसिट ऑक्योर्स व्हेन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, ओके, फिजिकल डेफिसिट हम जान लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा आज के लिए इतना ही था, फिर और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक शुक्रिया।